सबसे पहले आप सबों को घी संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। और बताया तुम्हें त्यौहार मतलब मम्मी लोग पहले ऐसा बोलते थे ना कि अगर तिल आज घी नहीं खाई या तिल आज घी नहीं लगाए तो तू गनेले जीवन जाली। तो मतलब ऐसी बातें हम लोगों से बोली जाती थी। तो हम इन्हीं चीज़ों को आज तक समझते हुए सुनते हुए आगे इन परंपराओं को बढ़ाते जाते। तो हेलो गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी को उत्तराखंड लोक पर्व त्यौहार घी संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है घी संक्रांति का त्यौहार, तो आप लोगों ने तो बना लिया होगा सभी ने, मैंने भी बना लिया है। मतलब मैंने घी वाली खीर बना दी है क्योंकि आज घी का खाना बनता है। मैंने घी की खीर बना दी है और अब लगाते हैं भगवान जी को भोग। पूजा मेरी हो गई है पर भगवान जी को भोग लगाना बाकी है, तो फिर चलते हैं, आपको खीर दिखाती हूँ। तो ये रही मेरी घी से भरी घी तैयार की खीर। तो आप सभी को आज घी तैयार की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये मैंने रख दिया है भगवान जी के लिए। तो अब जाते हैं भगवान जी को भोग लगाते हैं और फिर आज की ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये रही भगवान जी की खीर, पूजा मैंने कर दी थी, बस घंटी बजा देते हैं। आज की ब्लॉगिंग के स्टार्ट में उत्तराखंड के लोक पर्व घी संक्रांति के बारे में कुछ बता के करती हूँ। तो फिर चलते हैं, पहले आपको थोड़ा बहुत कुछ जानकारी देती हूँ, उसके बाद ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि मैंने बताया आपको, आज मैं घी संक्रांति के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले आप सबों को घी संक्रांति की बहुत बहुत बधाई और बताया तुम्हें त्यौहार खुश रहो। तो अब मैं बताना चाहूँगी घी संक्रांति के बारे में। तो घी संक्रांति हमारे उत्तराखंड का लोक पर्व है। हम इसको आज के दिन बहुत धूमधाम से मनाते हैं और इसकी जो मान्यताएं हैं, जितना मुझे पता है, जितना हमारे पूर्वजों ने हमें बताया, मतलब हमारे पूर्वजों ने हमारी मम्मी लोगों को बताया, मम्मी लोगों ने हमें बताया, क्योंकि ये चीज़ें जो होती है जनरेशन टू जनरेशन हम लोगों पे आती हैं। तो फिर वही मम्मी लोगों ने हमको जितना बताया उतना मुझे इसके बारे में पता है, तो उतना मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। क्योंकि अभी क्या है कि हम लोग की जनरेशन तक तो ठीक है, हम लोगों को सब कुछ पता है। हमारी बात कुछ ऐसे हैं जिनको नहीं पता है क्योंकि वो लोग पहले से ही बाहर चले गए। हालांकि हमारी मम्मी लोग हमको बताते रहते हैं, पर फिर भी हमारी जो चीज़ें हैं, हमारे जो त्यौहार होते हैं, उनके बारे में हमको पता होना चाहिए और हमारे अलावा किसी और को भी पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में ऐसा त्यौहार बनाया जाता है। तो फिर मैं अब टॉपिक की बात पे आती हूँ। जो उत्तराखंड का घी संक्रांति का त्यौहार है, इसे मतलब ये सिंह संक्रांति भी बोल सकते हैं हम इसको। मतलब भाद्र महीने के फर्स्ट जो वो हमारा पेट बोलते हैं हम उसको, वो होते हैं, तो उसमें ये बनाया जाता है। तो आज से भाद्र महीने में ये शुरुआत होती है इसकी। तो जो घी त्यौहार है, जो घी त्यौहार बनाया जाता है, वो मतलब नाम से ही आपको पता चल रहा होगा घी संक्रांति, तो घी से रिलेटेड होता है। तो आज के दिन हम लोग घी खाते हैं, घी के पकवान बनाते हैं, घी सर पे लगाते हैं, बच्चों की घी से मालिश करते हैं। तो सबसे पहले ये जो त्यौहार होता है, इसको किसान लोग बनाते हैं। जो किसान लोग होते हैं तो फसल की कामना करते हैं भगवान से कि हमारी फसल अच्छी रहे, हमारी फसल अच्छी हमें मिले। क्योंकि अभी क्या होता है, अभी कुछ महीने पहले हमने रोपाई की होती है और कुछ दाल वगैरह बोई होती है, भट मांस वगैरह बोए होते हैं, तो वो अंकुरित हो जाते हैं। तो मतलब उसकी खुशी में लोग इस त्यौहार को बनाते हैं कि हाँ, वो अंकुरित हो गए हैं, अब हमारी फसल तैयार होने वाली है। और धान की जो रोपाई लगाई होती है, धान के पेड़ जो लगाए होते हैं, उसमें भी बालियाँ आनी शुरू हो जाती है। तो वो यही खुशी मनाते हैं कि हमारा जो फसल है, जो हमारी मेहनत है, वो रंग ला रही है। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लिमिट की बारिश करना या फिर लिमिट की धूप करना, जिसकी वजह से हमारी फसल अच्छी रह सके। क्योंकि ज़्यादा धूप भी फसल के लिए अच्छी नहीं होती है और ज़्यादा बारिश भी फसल के लिए अच्छी नहीं होती है। तो सबसे बड़ा रीज़न तो इसके पीछे इस त्यौहार को बनाने का ये है। और दूसरा रीज़न जो है वो है हमारी मतलब जो इस सीज़न की सब्ज़ी वगैरह जो होती हैं, वो सब कुछ इस त्यौहार में बनाई जाती हैं। मतलब ककड़ी का रायता बनाया जाता है, राई को पीस के ककड़ी में डाल के उसका रायता बनाया जाता है। और
एक पिनालू के पत्तों की सब्ज़ी बनाई जाती है, अरबी के पत्तों की सब्ज़ी बनाई जाती है। उसमें सारी सब्जियां मिक्स की जाती हैं, जो भी इस सीज़न की सब्ज़ी होती है, कद्दू, लौकी वगैरह, तुरई उरई, जो भी सब्ज़ी होती है उन सबको लोहे की कढ़ाई में बनाया जाता है, जो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। तो जो लोग उत्तराखंड से नहीं हैं वो भी उसे ट्राई कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी होती है। तो दूसरी चीज़ तो वो है, उन सब के लिए बनाया जाता है। और तीसरी चीज़ ये है कि हमारे मतलब हमारे उधर के वालों के कहना है, मतलब हमारे जो घर में बड़े लोग होते हैं वो ऐसा कहते थे उस टाइम पे जब हम लोग बनाते थे त्यौहार को, तो बोलते थे कि आज से मतलब अखरोट जो होता है, अखरोट का फल भी वो भी खाने लायक हो जाता है, मतलब आज से ही उसको खाना स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करते थे, अब से उसको मतलब वो उतना अच्छे से तैयार नहीं होता है, थोड़ा सा मलाई मलाई सी होती है उसमें, बोलते हैं उसमें घी आ गया बोलते हैं अखरोट में घी आ गया बोलते हैं। तो उसमें मलाई मलाई सी होती है, बड़ा टेस्टी सा होता था वो खाने में। तो हम क्या करते थे, अभी से उसको आज से खाना स्टार्ट करते थे और जन्माष्टमी के दिन उसकी मेहंदी लगाते थे और जब उसको अभी तोड़ोगे तो आप पूरा रेड रेड हो जाता था, हाथ में मेहंदी सा हो जाता था। तो ये चीज़ भी मानी जाती है। और उसके बाद जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे हम बहुत डरते और बहुत लोग अभी भी डरते होंगे। तो हमसे बोला जाता था कि अगर तूने घी नहीं खाया, अगर तूने घी नहीं लगाया तो तू घेंगा कि वो उसमें जन्म लेगी अगली बार, मतलब ऐसा बोलते थे कि अगर तिल घ्यो नहीं लगाए, अगर तिल घ्यो नहीं खाए तो तू गनेला जीवन जली ऐसा बोलते थे। तो इस चीज़ से हमें बहुत डराया जाता था और इसके लिए हम घी लगाते भी थे, यही डर की वजह से, क्योंकि हम गनेल के उसमें अगले जन्म में जन्म लेंगे। तो ये जो मान्यता है ये है हमारी घी संक्रांति की, और ये मतलब बहुत धूमधाम से बनाया जाता है। ये उत्तराखंड में दोनों मंडलों में बनाया जाता है, कुमाऊं मंडल में भी बनाया जाता है, गढ़वाल मंडल में भी बनाया जाता है। गढ़वाल मंडल में हर जगह बनाया जाता है, ये मुझे पता नहीं है, आप लोग कमेंट करके बताना। कुमाऊं में तो सब जगह बनाया जाता है और बहुत सारे घी के पकवान बनते हैं, पूड़ी बनती है, सबसे बड़ी चीज़ खीर बनती है, पूरी घी में खीर बनती है। और मम्मी लोग तो कटोरी में भी घी देते थे, पर हमें अच्छा नहीं लगता था खाना। और क्या कहते हैं, वो बनती थी बेड़ू पूड़ी बोलते हैं, उड़द दाल होती है, मांस होते हैं, मांस की उसकी पूड़ियाँ बनती थी, वो बनती हैं। और बड़े बनते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे पकवान बनते हैं। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो यही है कि पिनालू के पत्ते की सब्ज़ी और रायता और सारी जो इस सीज़न की सब्जियां होती हैं वो मिक्स, और मक्का। हाँ, इस दिन से मतलब मक्का भी हो जाता है, अभी तैयार हो जाता है मक्का। मक्का भी हमारे उधर पे अभी तैयार होता है, घक कहते हैं हमारे उधर कुमाऊं की लैंग्वेज में मक्का को। तो वो भी हम लोग अभी से खाते हैं। तो फिर अपने अड़ोस पड़ोस में देते हैं, मतलब कुछ बोलते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। आओ आओ दिन आओ, हाँ आओ बोलते हैं शायद, वो देते हैं। हमने अपने बगल वालों को दिया, हमारे बगल वालों ने हमको दिया, ऐसे सबको एक दूसरे को बांटते हैं, मतलब एक खुशी होती है त्यौहार की। और ये होता है कि पंडित जी लोग घर पर आते हैं तो उन लोगों को भी देते हैं। तो ऐसे ही होता है, मतलब त्यौहार में बहुत अच्छा त्यौहार माना जाता है और उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। और मतलब यही चीज़ें हैं कुछ जो हम लोगों को पता है। और हम मतलब हमारे पूर्वजों ने, हमारे अम्मा लोगों ने मम्मी को बताया, मतलब हमारी दादी लोगों ने मम्मी को बताया और मम्मी ने फिर हमें बताया, फिर हम आगे को ऐसे बताते रहेंगे। तो पीढ़ी टू पीढ़ी, पीढ़ी टू पीढ़ी ये चीज़ें चलती रहती हैं। और हम लोग कहीं भी कितने भी दूर रहें इन चीज़ों को मानते हैं, बनाते हैं, क्योंकि हमने यही देख रखा है बचपन से और हम इसको ऐसे ही आगे ले जाना चाहते हैं। और यही सब चीज़ें होती हैं इस त्यौहार में। और बाकी गढ़वाल में इसको शायद पत्यूड़ करके बोलते हैं, जो अरबी की सब्ज़ी होती है तो वो पत्यूड़ बनाते हैं, तो वो भी बहुत टेस्टी होता है। मेरे उसमें कोई फ्रेंड भी हैं गढ़वाल की, तो उन्होंने वो रेसिपी भी मुझे शेयर की थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी रेसिपी। जायका गढ़वाली ऐसी कुछ करके उनका चैनल है, तो आप लोग उनके चैनल में भी देख सकते हो। तो मतलब वो बहुत अच्छी सब्जी, मतलब वो होती थी, डिश होती है, सब्जी नहीं होती वो, ऐसे कोई डिश होती है वो पकौड़े टाइप की, तो बहुत अच्छी होती है। और अभी नंदाष्टमी का भी त्यौहार होता है, हमारे उधर को तो नहीं बनाया जाता है, पर उसमें यही अंकुरित दालों को भिगा के उसको खाते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं, मतलब ऐसे हमारा त्यौहार बनाया जाता है और मुझे इतनी जानकारी पता है। अगर आप लोगों को इससे कुछ ज़्यादा कुछ पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, अभी तक के लिए धन्यवाद। और फिर से आप सभी को घी संक्रांति की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएँ। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।